यहाँ के कण कण से उनकी तप की सुवास आती है, उनकी तप की सुगंध से सुवासित है यहाँ का कण कण। ऐसा ये पवित्र वातावरण और उसमें उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का आशीर्वाद कि यहाँ पर ये पर्णशाला बनी हुई है, ये कुटिया क्षेत्र है। तभी कई बार मेरे से वैरागी जी कहते हैं कि स्वामी जी बाहर इसके बोर्ड लगाओ, उस पे लिखो कि स्वामी अमरदेव कृष्णदेव महाराज की धर्म कुटिया। तो है तो उन्हीं की ना, ये आपका नाम आ गया ना, उन्हीं उन्हीं की तपोभूमि है। और उस तपोभूमि में हम आपको मौका मिला यहाँ कुछ पल बिताने का, और इसमें आप लोग आते हैं अपना प्यारा सा दिल का भाव लेकर के, हृदय का प्यार लेकर के। और ये जीवन, धर्मदेव का जीवन तो हमेशा है ही आप लोगों के लिए। मेरे ठाकुर की कृपा, मेरे गुरुदेव की कृपा। अब सरस्वती जी कुछ भी कहती रहे, हकीकत तो ये है कि नारायण तो नारायण ही हैं। वो नारायण, वो सर्वशक्तिमान, वो दया निधान, कृपा निधान, करुणा की मूर्त मेरे भगवान कण कण में व्याप्त हैं, जरे जरे में वही समाये हुए हैं। उन्हीं का जलवा, उन्हीं का नूर, उन्हीं का रूप। बारंबार कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई में, सागर की गहराई में, पृथ्वी के विस्तार में, पक्षियों के कलरव में, वृक्षों के हरितमा में, नदियों के बहाव में, हर दिशाओं में और दिशाओं से आने वाली हवाओं में उसी का जलवा, उसी का नूर, उसी का रूप दिखाई देता है और उसी की आवाज सुनाई देती है। ये तारे झिलमिलाते हैं, चांद की रोशनी हम पाते हैं, सूरज का प्रकाश हमको मिलता है, इन सब में वही समाया है। आज भी जब दीक्षा हो रही थी, ये बच्चे मेरे सामने थे, तो इनको मैं यही कह रहा था। मैंने कहा कि कौन कहता है कि तेरा पता मिलता नहीं मेरे प्यारे, जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि पत्ते पत्ते में उसका पता है। ये जितने पत्ते हैं ना, इनके पत्ते पत्ते में उसका पता है, सब जगह वही समाया हुआ है। और फिर भी अगर कहीं ऐसा लगे कि नहीं अभी हमें नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी फिर इसी संस्था के माली ने कहा था। अपने आप को जो हमेशा माली कहते रहे कि मैं माली बन करके आया हूँ, एक इस संस्था का या यहाँ का सेवक बन के आया हूँ। और हम सब लोग यही कहते हैं कि वास्तव में वो परमपिता परमात्मा के एक फरिश्ते थे, उनके अग्रदूत थे वो, या उन्हीं का नूर, उन्हीं का रूप थे वो। पूज्य चरण, आराध्य चरण, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, वो यही कहते थे कि अगर लगे ऐसा कि हाँ अगर थोड़ी बहुत कहीं की कमी है अभी नजरिए में, दृष्टि में, तो फिर ये भी हम ऊपर वाले से मांगें और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हुए कहें जो उन्होंने कहा था कि हरि जी मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, जिस चीज को मैं देखूं तेरी तस्वीर हो जाए। ऐसी कर दो ना प्रभु कृपा, मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए ना कि फिर मैं जहां भी निगाह ले जाऊं वहां मुझे तू प्यारा नजर आए। और ऐसा उनके साथ तो हुआ, लेकिन अपने भक्तों से भी वो यही बात कह के गए कि दृष्टि में सृष्टि का वास होता है, जैसे बनाओगे दृष्टि नजर आएगी वैसी ही सृष्टि। नजर बदली तो नजारे बदल जाते हैं। हमारी नजर ठीक है। मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा भैया लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है। लेकिन सत्संग में भी कहा था यहाँ कि लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है, बेखबर होता हूं जब तेरी खबर आती है। दुनिया में हो जाता है ना कई बार ऐसे हालात, जब पैदा हो जाते हैं तो फिर उसकी याद निश्चित रूप से आती है। मैंने एक महापुरुष की वाणी पढ़ी, वो कह रहे थे कि एक है भगवान और एक है मौत। हमारे बुजुर्गों ने हमसे लगभग हमेशा यही कहा, पहले यही कहते थे, अब तो कहना छोड़ दिया और सुनने वालों ने सुनना भी छोड़ दिया। पहले यही कहते थे अपने बच्चों से कि बेटा मौत और भगवान को हमेशा याद रखना। इन दो चीजों के लिए कहते थे, बाकी मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, संपत्ति, दुकान, इसके रिश्तेदार, नाते वाते, ये चीजें ज्यादा नहीं कहते थे। मौत और भगवान को याद रखना। हमारे महापुरुषों की वाणी है, वो कहते हैं कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। वो ये है
कि भगवान को याद रखना, जब भगवान को याद रखेंगे तो मौत भूल जाएगी, फिर उसकी याद ही नहीं आएगी। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान को जो याद रखता है वो मृत्यु को वैसे ही भूल जाता है, उसकी फिर याद रखने की उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा को याद करने वाले की फिर वो बहुत दूर हो जाती है, उसके करीब नहीं आती है, क्योंकि वो कहती है कि योगी को छेड़ूंगी नहीं और भोगी को छोड़ूंगी नहीं। अद्भुत बात है वैसे। और तभी योगी लोगों के लिए कहा जाता है कि वो कहते हैं हम तो मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, हम तो खेलते हैं उससे, हम तो मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं, हम वो नहीं जो जीते जी मर जाएं, बल्कि हम तो वो हैं जो मर करके जिया करते हैं। ये योगियों का जीवन होता है। वो कहते जाएंगे जाएंगे तो एक बार जाएंगे, पर मरेंगे ऐसे मरेंगे कि मर करके अमर हो जाएंगे, जैसे हमारे महाराज श्री का जीवन था, उनका तो नाम भी अमर था। तो खैर चलिए, वहां पर यही कह रहा था कि मौत और मृत्यु और भगवान को याद करते हैं तो मौत का डर वैसे खत्म हो जाता है। और दूसरा, उन्होंने भी वो गलत नहीं कहा था कि मौत को याद रखना, मौत को याद रखेंगे कहते हैं तो फिर भगवान की याद जरूर आती है। जब उसको याद करेंगे मृत्यु को, मृत्यु की याद आएगी तो फिर उसके साथ भगवान की याद अपने आप आती है। वो वक्त ही ऐसा होता है, समय ऐसा होता है। चलिए उसी जगह लौट के आते हैं जहां से ये बात निकली है कि लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है, बेखबर होता हूं जब तेरी खबर आती है, दिल के दर्पण पे जमी धूल जब हटाता हूं तो मुझको हर शक्ल तेरी शक्ल नजर आती है। जय। ये तो दिल का आईना जो है ना हमारा, जब वो साफ हो जाता है, वो दर्पण पर धूल जब हटा ली जाती है, ये तो उस पर थोड़ा धूल होती है जो हमें शक्लें सही नजर नहीं आती। और सही बात तो ये है कि दर्पण में हमेशा अपनी शक्ल ज्यादा देखी जाती, इसलिए कई बार मैं तो जिक्र किया करता हूँ, दो चीजों का मैं बहुत जिक्र करता हूँ। एक तो जो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे एसएमएस आते हैं, आजकल हर कोई मोबाइल रखता है, मेरे पास भी हैं 2 मोबाइल, तो एक सेट पर, दूसरे तो मैं घर पढ़ता नहीं, एक जरूर पढ़ता हूँ। तो जो 1 2 3 4 5 वाला है, 94 162 1 2 3 4 5, उसके सिर्फ मैसेज पढ़ता हूँ। तो उस पर कई बार जो अपने भक्त हैं और लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं एसएमएस, बहुत बढ़िया बढ़िया, जो प्रेरणा देने वाले होते हैं, सिखाने वाले होते हैं। और उसमें एक दिन मैंने पढ़ा था, किसी ने भेजा था, कहने लगे तुम्हें वो चेहरा हमेशा हंसता हुआ मिले, तुम्हें वो चेहरा हमेशा हंसता हुआ मिले जिसे तुम रोजाना आईने में देखते हो। अब देखो सोचने वाली बात है, आईने में हम किसको देखते हैं? अपना ही चेहरा। अपने को तो शीशे में देखेंगे रोजाना, तो भाई अपना ही चेहरा शीशे में देखा जाता है। तुम्हें वो चेहरा हमेशा हंसता हुआ मिले जिसे तुम रोजाना आईने में देखते हो, यानी कि हमारा जीवन हंसी खुशी से भरपूर रहे, हंसता मुस्कुराता जीवन रहे, ऐसी परमात्मा हम पर कृपा करे, खुशियों भरा जीवन हो। मेरे परमपिता परमात्मा की देन, उसने प्यारी सी जिंदगी दी, प्यारा सा जीवन दिया, और ये जीवन सदा सतपथ पर चलता रहे, अच्छी राह पर चलता रहे, परमपिता परमात्मा का दीदार दर्शन होता रहे, और ये मान्यता हमारी बनी रहे कि हर जीव वसे साध की रसना। मेरे प्रभु आपका वास तो सब जगह है, निवास सब जगह है, सब में आप हो, और आपकी रहमत आपकी करुणा हमको हमारे जीवन में चाहिए। ऐसी परमात्मा हम आप सब पर कृपा करें। ऐसा ये पवित्र वायुमंडल, इस वातावरण में आप लोग आए, कल्पवास व्रत जो 9 वर्ष हो गई, 9वां चल रहा है इस समय, कि 1 माह यहाँ रहने का मौका, 1 महीना फिर गीता योग साधना अनुष्ठान जून में आदि बद्री में पहाड़ों पर व्यतीत होता है। बड़ा पवित्र वायुमंडल, तपोमय वातावरण, सुंदर सुगंधित सुवास यहाँ, और ऐसा माहौल, ऐसा वक्त, ऐसी घड़ियां जीवन में प्राप्त हो, सद्भाग्य सौभाग्य। बाकी तो दुनिया के हालात सबके सामने हैं, किस तरह से जीवन को जिया जा रहा है। कई बार लगता है कि जैसे जैसे तैसे बस वक्त काटा जा रहा है, पर यहाँ आकर के जब ऐसे माहौल में आते हैं तो तब लगता है कि हाँ, जीवन जीने की तो कला यही है, जीवन जीने की पद्धति यही है कि सुख और सुकून से जीवन जिया जाए, सुख और शांति से जीवन को जिया जाए।
हमारे महापुरुषों ने बारंबार हमसे कहा कि जितने भी टाइम का, हम जितने भी वक्त का समय लेकर के आए हैं, देखो मेरे प्यारे, इसे इत्मीनान से, सुख और सुकून, शांति से जीवन को जी लो। जीवन ने तो चलना है, जीवन ने तो व्यतीत होना है, पर हम कुछ ऐसा थोड़ा सा हल्का सा प्रयास कर लें कि हमारे जीवन के दिन अच्छी तरह से बीतें। और उसके लिए सरलता, सहजता, सादगी, मैंने परसों भी कहा था वहां कि सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। सादगी, सरलता हमारे विचारों में हो, हमारे संस्कारों में हो। आवश्यकता विचारों की है कि उनमें ये चीज हो। यूं तो संसार में जैसे हम लोग रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, आप हम सब लोग रहते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये संसार हमारे मन से बाहर बाहर रहे और जीवन चलता रहे। और ऐसा जब हो जाता है किसी के साथ, और खासतौर पर मुझे ये कहना पड़ सकता है कि मेरे जैसे के साथ, तो तब वास्तव में लगता है कि दुनिया परमात्मा की बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, कि जब मन में इसको बसाते हैं तो उथल पुथल मच जाती है, और मन से बाहर रहती है तो सुख और सुकून से जीवन के दिन व्यतीत होते हैं। हम ढूंढते बाहर हैं वैसे सुख और शांति को, लेकिन हकीकत ये है कि बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही, हमारे पास है। बाकी तो संसार है, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, ये तो आएंगे, लेकिन इसी में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए हम उस सुख, सुकून, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं महापुरुषों की वाणी पढ़ रहा था, अब उसमें कहते हैं कि देखो, अब मुख्य रूप से हमारे हैं ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। अब हम हिंदू लोग मान लिया है, तो अब हमने क्या किया कि जैसे कई बार कई जगह देखा गया कि राम नाम की चादर होती है, उस चादर को हम ओढ़ते हैं। राम नाम की चादर ओढ़ी, चदरिया राम नाम की हमने ओढ़ ली। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि राम नाम की केवल चादर, कपड़े को ओढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, उस राम नाम को तो जीवन में जीना होगा। पर हमने उस चादर को ही ओढ़ करके इतिश्री मान ली कि बस हो गया, काम चल गया, राम नाम की चादर ओढ़ ली हमने। और उधर दूसरे जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, अब इस्लाम है ना, इस्लाम, अभी हमारे बहुत बड़े विद्वान हमारे आचार्य रावली जी आए हुए थे, मैं मिलवा रहा था नरेश जी से। इस्लाम शब्द का जो अर्थ है वो शांति है, इसके जो मायने हैं, उर्दू का शब्द है। और जब कभी अशांति पैदा हुई तो उन्हीं के द्वारा कहा गया कि इस्लाम खतरे में है, यानी शांति को खतरा हो गया। तो इस्लाम का मायने शांति, और शांति का प्रतीक हरा रंग, उन्होंने हरे रंग को चुना, लेकिन खाली वो झंडे तक ही सीमित रह गया, जीवन अशांत। हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, अब जीसस वो सूली पर लटके, सूली को उन्होंने गले लगाया या अपने गले को सूली पे लटकाया। आज मान लिया इसको मानने वाले जो हैं, बहुत लोगों को मैं भी देखता हूं, वो सूली का प्रतीकात्मक उसको गले में लटकाया है कि वो सूली जो है वो प्रतीक है। वो तो सूली पर गला लटका था उनका, लेकिन वो सूली आज वो छोटी छोटी हमारे गलों में लटक रही है और हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। अब मान लिया वो प्रतीक मिले थे, 5 ककार मिले थे, कंघा है, कड़ा है, कृपाण है, कच्छ है, केश है, ये 5 ककार थे, ये मिले थे। तो उनको अब हमने तलवारें तो मान लिया लटका ली, यानी ये विकृतियों को, बुराइयों को समाप्त करने के लिए। अब हम कितना कर पा रहे हैं, ये चिंतन मंथन का विषय हो सकता है। तो मतलब ये है कि हमें जो हमारी प्रेरणा मिली इन सब चीजों से, ये जीवन को सुख से और सुकून से जीने की मिली। अब हम कितना उसको जी पाते हैं। राम नाम की चतरिया को केवल ओढ़े नहीं, बल्कि राम नाम की चतरिया को जीवन में धारण करके उस हिसाब से जीवन को जिए। परमपिता परमात्मा का नाम ही ऐसा है, उसकी शक्ति ऐसी है कि उसका जप होता रहे और साथ में कार्यक्रम मतलब कार्य होते रहे,
तभी हम लोगों ने बार बार कहा कि हथ कारवल मन यारवल, कि हाथ जो है हमारे वो कर्म में रहें और मन पर पिता परमात्मा में।